हेलो गाइस, वेलकम टू फ्यूचर कोचिंग। देखिए, पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम के लिए आकलन, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसकी यूनिट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, यूनिट सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक आंकड़े, ठीक है, यानी क्वालिटेटिव डाटा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? गुणात्मक आंकड़े क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान में कई अनुसंधानकर्ता अपने शोध अध्ययन के लिए जो आंकड़े एकत्र करते हैं वे या तो गुणात्मक होते हैं या परिणामात्मक हो सकते हैं, यानी या तो क्वालिटेटिव हो सकते हैं या क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जो हमारी सोशल साइंस है उसके अकॉर्डिंग कोई भी शोध करता है, ठीक है, कोई भी जो वैज्ञानिक है कोई भी है, तो वो दो टाइप में आपकी जो है कोई भी विशेषता, ठीक है, उसे दो टाइप में नंबर दे सकता है, या तो क्वालिटेटिव के हिसाब से, ठीक है, या उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। कोई चीज़ की कितनी क्वालिटी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि आप जो है मार्केट में गए सेब खरीदने, तो आप पहले क्या देखेंगे कि सेब हमें कितने लेने हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, 1 किलो 2 किलो, ठीक है, और फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, वो खाने कैसा है, अच्छा है सेब या उसमें कीड़े वगैरह लगे हैं। तो ये अंतर है क्वालिटी और क्वांटिटी में, ठीक है। अब सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु हमें प्रायः गुणात्मक आंकड़े ही अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान देखोगे तो आपको शोध कार्यों में गुणात्मक का मतलब क्वालिटी वाली चीज़ें ज़्यादातर मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में शोध आंकड़े जो होते हैं वो साक्षात्कार हो या संपत्ति प्रपत्र जैसे जो हमारे प्रॉपर्टी पेपर होते हैं, इससे प्राप्त करते हैं हम लोग। कि किसी के हम लोग क्या लगाते हैं कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, देख लिए उसके हिसाब से उसका अंदाजा लगाते हैं। लेकिन अब खुद सोचिए, साक्षात्कार, अवलोकन तथा संपत्ति प्रपत्र आदि से जो हमें जो गुणात्मक आंकड़े प्राप्त होते हैं उनकी व्याख्या तथा विश्लेषण करने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। यानी जो हम लोग किसी का इंटरव्यू ले रहे हो या किसी के बारे में जान रहे हो, अवलोकन कर रहे हो, तो कहते हैं हम लोग सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी पेपर वगैरह देख के जो उसके बारे में हम लोग पूरी व्याख्या नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि गुणात्मक आंकड़ों को उनके स्वभाव के कारण शोधकर्ता उसी रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। गुणात्मक आंकड़ों में जो भी स्वभाव जो भी लिखा हो उसके उसी रूप में प्रयोग नहीं कर सकते जिस रूप में वो हमें मिलते हैं, ठीक है। इसमें हमें उनके अनेक व्यवहारिक तथा तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के गुणात्मक आंकड़ों की कभी कभी तो व्याख्या करना, उनका विश्लेषण करना या उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना असंभव हो जाता है। देखिए, खुद सोचिए, किसी ने कह दिया कि ये जो मान लीजिए आपके जो है मैथ में 100 आउट ऑफ 40 नंबर आ रहे हैं, चलिए ठीक है, और किसी दूसरे बच्चे के 100 आउट ऑफ 45 आ रहे हैं, तो कोई भी ये कंफर्म नहीं कह सकता कि जो जिस बच्चे के 45 नंबर आ रहे हैं वो आपसे ज़्यादा होशियार है। क्यों नहीं कह सकता? देखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन जो है आपके मन के ना है, उसके मन के आ गए हो। कई बार ऐसा हो सकता है आपके उससे ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। लेकिन और एक इसकी देखिए विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ से आप अच्छे से समझेंगे कि विशेषताओं से कि जब आप विशेषताएं पढ़ेंगे तो आखिर मतलब क्या डिफरेंस क्या है इनमें। देखिए, इनकी विशेषताएं ये हैं, गुणात्मक आंकड़ों में कोई शून्य बिंदु नहीं होता। इसकी देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। आपके मान लीजिए 100 आउट ऑफ 0 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी बच्चे के 100 आउट ऑफ 0 नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए मैथ में 0 नंबर आ रहे हैं, तो क्या ये मतलब है कि उसे मैथ में कुछ ही नहीं आता? 0 नंबर तो आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे मैथ में कुछ भी नहीं आता। अगर वो प्लस माइनस कर लेता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता है, तो ये भी तो मैथ की चीज़ें हैं। तो सिर्फ उस 0 नंबर के आधार पे हम लोग नहीं कह सकते कि उसे कुछ भी नहीं आता। इसीलिए गुणात्मक आंकड़ों में कोई भी शून्य बिंदु नहीं होता। किसी की क्वालिटी को हम लोग 0 नहीं कह सकते। कोई बेवकूफ़ है, मान लीजिए कोई बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दिमाग नहीं है, दिमाग उसमें कम है। कितना कम है ये नहीं बता सकते। देखिए, गुणात्मक मापन की सभी इकाइयों को में समानता भी नहीं होता, ठीक है। इसकी जो वो इकाइयाँ होती हैं बिल्कुल समापन नहीं होगा। मान लीजिए आपके नंबर आ रहे हैं 60, किसी के आ रहे हैं 50, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि 50 से 60 में जितना अंतर है उतना ही 60 से 70 में अंतर है, ठीक है, ये थोड़ी ना कह सकते हैं। कोई इकाई बिल्कुल बराबर नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने एक स्केल लिया, उसमें 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में जितना गैप होगा उतना ही 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में गैप होगा, लेकिन नंबरों में ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके 50 से 60 नंबर आ रहे हैं और किसी के आ रहे हैं 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके 60 हैं, किसी के 70 हैं और किसी दूसरे के 80 हैं, तीसरे के, तो क्या जितना अंतर 50 से 60 में है या 60 से 70 में है, उतना ही 70 से 80 वाले में होगा? उतनी ही बुद्धि में अंतर होगा? बिल्कुल बराबर।
ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है, कहाँ से नापोगे कोई पैमाना नहीं है, ठीक है। किसी को आप प्लस माइनस दे रहे हो, किसी को मल्टीप्लाई डिवाइड दे रहे हो, किसी को कहते हैं ऑफ वाले क्वेश्चन दे रहे हो, ठीक है, किसी को परसेंटेज दे रहे हो, किसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रहे हो, तो ये कोई इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है कि आप किसको किससे नापोगे, ठीक है। हो सकता है किसी का प्लस माइनस बहुत अच्छा हो, किसी का मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत अच्छा हो, तो इसका कोई पैमाना नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक से आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव होते हैं। विशेष प्रयासों तथा उपायों में इनमें कुछ सीमा तक वास्तुनिष्ठता लाई जा सकती है। देखो ये सब्जेक्टिव होते हैं, इसे मतलब मान सकते हैं कि हाँ ऐसा है, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रयास किए जाएं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें थोड़ा इसे बना सकते हैं कि हाँ कुछ प्रयास करने के बाद कि हाँ इसमें ये चेंजेस हैं, ये चीज़ हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए। आगे देखिए। ये किसी आंतरिक गुण की ही अभिव्यक्ति या मापन कर पाते हैं, मतलब किसी की आंतरिक गुण, ठीक है। कोई कैसा गुण है उसको बता सकते हैं कि कोई कितना होशियार है, कोई कितना बेवकूफ़ है, ठीक है। अगर किसी की हाइट नापनी हो, ये आंतरिक गुण तो है नहीं, तो ये तो आप सीधे सीधे नाप लोगे, ठीक है। तो ये आंतरिक गुण को नापते हैं। इनकी इकाइयाँ अनिश्चित तथा सापेक्ष मूल्य वाली होती हैं, ठीक है। इनकी कैसी होती हैं इकाइयाँ, अनिश्चित होती हैं। अभी मैंने बताया था आपको इकाइयाँ अनिश्चित हैं, कुछ नहीं, आप कह नहीं सकते कहाँ से नापना शुरू करोगे, ठीक है। अब देखिए इनके अगर हम लोग देखें गुणात्मक पद्धतियों या सामग्री के औपचारिक फॉर्मल या लॉजिकल वर्गीकरण प्रदान करने के लिए, अगर हमें चाहते हैं कि इसे फॉर्मल और लॉजिकल यानी औपचारिक और तार्किक वर्गीकरण प्रदान करें, तो क्या क्या कर सकते हैं, इसके 3 पॉइंट हैं। पहली बात तो इनको व्यवस्थित रूप प्रदान करें, ठीक है। इसको जो है एक पर्टिकुलर रूप प्रदान करें, व्यवस्थित रूप प्रदान करें। फिर इसको क्या करें, रूप प्रदान करने के बाद जिससे उसका विविध सांख्यिकी विधियों से विश्लेषण तथा विवेचन किया जा सके, मतलब इनको नंबरों के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं A ग्रेड B ग्रेड, एक तरीके से वैसे ही, तो नंबरों के हिसाब पे इसे जो है इसको लेके आए इन सबको गुणात्मक क्वालिटीज़ को। फिर सांख्यिकी विश्लेषण के परिणामों के आधार पर गुणात्मक सामग्री से सामान्यीकरण जनरलाइजेशन प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लीजिए जितने जिसके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी वो क्वालिटी में, तो उसका फिर हम लोग जनरलाइजेशन कर दें कि जनरलाइज कर दें। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है वो 5% 10% होशियार है, 15% उसको कहते हैं उसके वो शारीरिक मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और 20% उसमें कोई और क्वालिटी है, तो उन सबको जनरलाइज कर दिया जाए, ठीक है। उससे हमें जो है पर्टिकुलर रिजल्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है गुणात्मक आंकड़े क्या हैं इनके बारे में पता चलेगा, आपको इनकी विशेषताएं क्या हैं ये पता चल गया है। अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।